नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ कुछ खास खबरें। भारत ने शुरू किया मालदीव के एयरपोर्ट के विस्तार का काम। कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल करने के तीसरे चरण में पहुंची अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। रूस भारत सहित एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को 1 अरब कोरोना वैक्सीन के डोज देगा। टिकटॉक ने अदालत में निषेधाज्ञा के लिए दाखिल की याचिका। अब खबरें विस्तार से। भारत ने शुरू किया मालदीव के एयरपोर्ट के विस्तार का काम। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने बुधवार को हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के काम के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया है। हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव के सबसे बड़े आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी परियोजना में से एक है। यह परियोजना भारत के एक्सिस बैंक द्वारा $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट से पूरी की जाएगी। इस परियोजना पर काम 2021 से शुरू होने का अनुमान है। इस परियोजना में टर्मिनल, फ्यूल फार्म तथा फायर स्टेशन का उन्नयन अपग्रेड करना है। साथ ही टर्मिनल को 2200 मीटर लंबा बनाना तथा A320S और बोइंग 737 के रख रखाव करने की व्यवस्था करना है। AAI के उच्च स्तर के शिष्टमंडल ने इसी हफ्ते मालदीव में वही के आर्थिक विकास मंत्री फयाज इस्माइल तथा अन्य पार्लियामेंट के सदस्यों से मुलाकात की। एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही 6 अन्य प्रोजेक्ट भी इसी $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट से फंड किए जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल करने के तीसरे चरण में पहुंची अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है। इबोला वैक्सीन की सफल रचयिता जॉनसन एंड जॉनसन ने बुधवार को कहा कि उसने अमेरिकी सहित दुनिया के 200 शहरों में 60,000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने का प्रावधान किया है। कंपनी का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल के प्रारंभ में वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। मॉडर्ना और ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी नए साल के शुरू में वैक्सीन जांच करने के दावे किए हैं। फाइजर ने अगले महीने के अंत तक अपनी वैक्सीन निकाले जाने का दावा किया है। अमेरिका की नामी कंपनी फाइजर एंड मॉडर्ना के बाद यह चौथी बड़ी कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन विकसित करने में लगी है। दुनिया में ऐसी 10 कंपनियां हैं जो अपने क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर तीसरे और अंतिम क्लिनिकल ट्रायल के दौरे में पहुंच चुकी है। इसी के साथ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर राजनीति भी शुरू हो गई है। टिकटॉक ने अदालत में निषेधाज्ञा के लिए दाखिल की याचिका। बहुचर्चित बाइट डांस के लोकप्रिय ऐप टिकटॉक ने बुधवार को यहां की एक जिला अदालत में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आवेदन किया है। याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य कानूनी पैंतरेबाजी से बचाव और अमेरिका में इस बहुउद्देश्य ऐप वाली कंपनी की सेवा के लिए रक्षा करना है। जिला न्यायालय में दायर याचिका में ट्रंप प्रशासन के वाणिज्य विभाग के नियमों के जवाब में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने इस ऐप पर 20 सितंबर तक अमेरिका में प्रतिबंध लगाए जाने की बात की थी। इसे अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए रविवार तक अपने संबंधित ऐप स्टोर से टिकटॉक ऐप को हटाने अथवा डाउनलोड किए जाने और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करने के लिए रोक लगाई गई थी। उल्लेखनीय है कि टिकटॉक एक चीनी इंटरनेट कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक टिकटॉक पर चीनी स्वामित्व वाली बाइट डांस का शिकंजा नहीं हटाया जाएगा वह देश की सुरक्षा कारणों से इसे अमेरिका में संचालन की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके लिए राष्ट्रपति गत अगस्त में एक कार्यकारी आदेश जारी कर पहले ही कह चुके हैं कि बाइट डांस अपने सभी अधिकार अमेरिका में बेच दे। ओरेकल और वॉलमार्ट के साथ बाइट डांस के बीच एक समझौता भी हुआ था, लेकिन बाइट डांस ने अपने हिस्से में 80% अंश रखते हुए स्वामित्व के संपूर्ण अधिकार अपने पास रखे, जो ट्रंप प्रशासन को नागवार है। रूस भारत सहित एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को
1 अरब वैक्सीन के डोज देगा। रूस ने भारत सहित एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को अपनी नई विकसित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के 1 अरब और 200 करोड़ डोज वितरित किए जाने का दावा किया है। अमेरिकी दैनिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस के एक अवकाश प्राप्त राजनयिक से इंटरव्यू के आधार पर कहा है कि रूसी वैक्सीन शोध शास्त्री जल्द ही भारत और ब्राजील सहित कुछ देशों में वैक्सीन से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। इसके लिए संबंधित सरकारों से इस दिशा में मंत्रणा चल रही है। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस साल के अंत तक रूस में 30 लाख वैक्सीन के डोज तैयार कर लिए जाएंगे। जेनेवा में WHO के महानिर्देशक अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने बुधवार को एक निराशाजनक वक्तव्य में कहा है कि अगले वर्ष जुलाई तक किसी भी वैक्सीन के विकसित होने अथवा मार्केट में आने की कोई संभावना नहीं है। दिन भर की और खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।